अब ऑडियो को समझ लेते हैं। ऑडियो पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही इसमें 4 ऑप्शन आ जाता है, म्यूजिक, इफेक्ट्स, रिकॉर्ड, AI स्पीच। सबसे पहले म्यूजिक को समझ लेते हैं, उसके बाद इन तीनों को समझेंगे। म्यूजिक पे क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही ऊपर देखोगे 3 ऑप्शन आ जाता है, फीचर्ड, माय म्यूजिक, इफेक्ट्स। फीचर के अंतर्गत देखोगे तो आप बहुत सारा म्यूजिक दिया हुआ है इसमें, और इसके अंतर्गत कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, और इसमें भी कैटेगरी दिया हुआ है। तो जो भी म्यूजिक चाहिए सिंपल है, जैसे मुझे इसमें से कोई म्यूजिक चाहिए तो उस पर क्लिक करोगे। क्लिक करते ही प्लस के निशान पे क्लिक करोगे और ये म्यूजिक आ चुका है हमारे टाइमलाइन में। फिर से म्यूजिक पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही उसके बाद फीचर्ड के बाद देखोगे माय म्यूजिक है, इस पर क्लिक करते हैं। और माय म्यूजिक मतलब होता है कि हमारे फोन के अंदर जितना भी म्यूजिक है सारा म्यूजिक यहाँ आ जाएगा। जिसको भी लेना चाहते हो उस पर क्लिक करना है। जैसे मुझे ये सॉन्ग चाहिए तो इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद प्लस पे क्लिक करेंगे, ये आ चुका है सॉन्ग हमारे टाइमलाइन के अंदर। और फिर से म्यूजिक पर क्लिक करते हैं और इसके बगल में है इफेक्ट्स। इफेक्ट्स पे क्लिक करेंगे और इसके अंतर्गत देखोगे बहुत सारा इफेक्ट है, और यहाँ कैटेगरी दिया हुआ है, जितना सारा कैटेगरी है इफेक्ट्स का। और यहाँ क्लिक करोगे तो सारा कैटेगरी एक ही जगह आ जाता है। जैसे मुझे चाहिए इसमें से, मान लो एनिमल्स चाहिए तो इस पर क्लिक करेंगे और इसमें बहुत सारा एनिमल्स का है। जो भी साउंड चाहिए उस पर ऐसे क्लिक करोगे। प्लस के आइकन पे क्लिक करोगे, ये आ चुका है साउंड हमारे टाइमलाइन के अंदर। इसके बाद फिर से म्यूजिक पर क्लिक करते हैं और म्यूजिक के अंतर्गत देखोगे तो ये क्या, एक्सट्रैक्ट ऑडियो फ्रॉम वीडियो। इसका मतलब होता है कि आपके मोबाइल में जो वीडियो है अगर उसका ऑडियो लेना चाहते हो तो इस पर क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल में जितने भी वीडियो है सभी वीडियो आ जाएगा। जिस वीडियो का ऑडियो लेना चाहते हो उस पर क्लिक करोगे। अब देखोगे जैसे इसके अंतर्गत ऑडियो है, मैं थोड़ा सा चलाकर दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम और इस ऑडियो को लेने के लिए आप सही के निशान पे क्लिक करोगे और ये ऑडियो आ चुका है सबसे ऊपर। सबसे पहले इन सब ऑडियो को डिलीट कर लेते हैं, फिर सुना देता हूँ उस ऑडियो को। तो डिलीट करने के लिए इस पर क्लिक करोगे और इसको आगे की ओर स्क्रॉल करोगे तो ये डिलीट का आइकन है, यहाँ से डिलीट कर दोगे। इसको भी उसी तरह डिलीट कर लेते हैं। सबसे पहले इन साउंड को आपको सुना देता हूँ। सबसे पहले हम सभी टूल्स का तो देख सकते हो यहाँ वो साउंड आ चुका है। अब फिर से देख लेते हैं आगे का ऑप्शन। आगे का ऑप्शन है इफेक्ट्स। फिर से इफेक्ट्स पर क्लिक करेंगे और ये इफेक्ट्स वही इफेक्ट्स है जिसको हम लोग ने म्यूजिक के अंतर्गत देखे थे। वही इफेक्ट्स ये है, यहाँ देखोगे और वो सारा इफेक्ट्स आ जाता है। बैक कर लेते हैं। अब इसमें म्यूजिक और इफेक्ट्स दोनों को समझ चुके हो। अब समझते हैं रिकॉर्ड को। रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ओनली दिस टाइम पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ओके करेंगे। अब इसमें मैं एक वॉइस रिकॉर्ड करके दिखा रहा हूँ। इसके लिए यहाँ क्लिक करना है। तो देख सकते हो ये मेरा वॉइस अब रिकॉर्ड होना चालू हो गया है। इसमें रिकॉर्ड हो रहा है मेरा वॉइस। यहाँ रोकने के लिए इस पर क्लिक करोगे। अब ये मेरा वॉइस स्टॉप हो गया है। अगर दोबारा फिर यहाँ से चालू करना चाहते हो वॉइस रिकॉर्ड तो फिर से इस पर क्लिक करेंगे। तो अब देख सकते हो कि मेरा वॉइस दोबारा रिकॉर्ड होना चालू हो गया है और इसमें रिकॉर्ड हो रहा है। फिर से यहाँ क्लिक करेंगे और ये स्टॉप हो चुका है। अगर आप चाहते हो कि जो दोबारा वॉइस रिकॉर्ड किए हो उसको डिलीट करना तो यहाँ से डिलीट कर सकते हो। अब ये वॉइस वो वॉइस बचा है जो आप फर्स्ट बार में रिकॉर्ड किए थे। और फिर दोबारा तिबारा जितना बार अगर गलती हो रहा है, बार बार आप रिकॉर्ड करना चाहते हो तो यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हो। फिलहाल मुझे इतना ही वॉइस चाहिए तो मैं सही के निशान पे क्लिक करूँगा। अब देख सकते हो मेरा वॉइस रिकॉर्ड होके आ गया है। मैं थोड़ा सा चलाकर आपको सुना देता हूँ। तो देख सकते हो ये मेरा वॉइस अब रिकॉर्ड होना चालू हो गया है। इसमें रिकॉर्ड हो रहा है मेरा वॉइस। यहाँ रोकने के लिए इस पर क्लिक करोगे। तो आप लोगों ने देख लिया, इस तरह से आपको वॉइस रिकॉर्ड करना है। अगर इसमें कुछ गलती हो जाता है तो उसको कट करके हटा सकते हो। जैसे मान लो मैं यहाँ से इतना वॉइस को हटाना चाहता हूँ, पहले सुना देता हूँ। यहाँ रोकने के लिए इस पर क्लिक करोगे। तो इस वॉइस को हटाना है मुझे, इसके लिए इस पर क्लिक करोगे। यहाँ स्प्लिट पर क्लिक करना है। अब ये कट चुका है और इसको डिलीट कर लेते हैं। तो
देख सकते हो ये मेरा वॉइस अब रिकॉर्ड होना चालू हो गया है, इसमें रिकॉर्ड हो रहा है मेरा वॉइस। तो इस तरह से आप अपना वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हो। आगे का ऑप्शन है AI स्पीच, इस पर क्लिक करेंगे। इसमें आप कोई भी प्रॉम्प्ट डालकर उसे आप वॉइस में जनरेट कर सकते हो। जैसे मैं हिंदी में ही कुछ लिख कर रखा हूँ, उसको वॉइस में जनरेट करके दिखाता हूँ। अब इसमें कुछ लिखना है तो मैं लिख देता हूँ। मैं कॉपी करके रखा था तो इसमें पेस्ट कर देता हूँ। सही के निशान पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ देख सकते हो ये इंग्लिश है और इसके अंतर्गत बहुत सारा लैंग्वेज है, तो उसको सेलेक्ट कर लेना है। और ध्यान रहे कि इसमें ये तीनों फ्री है, बाकी सब पेड है। तो इस पर क्लिक करेंगे इंग्लिश पर, और यहाँ देखोगे हिंदी भी है तो हिंदी पर क्लिक कर लेते हैं। सही के निशान पे क्लिक करेंगे। अब ये हिंदी में आ चुका है। हिंदी में सिर्फ 2 फ्री है, बाकी सब पेड है। ये दोनों फ्री है, मैं सुना देता हूँ। यह मेरी आवाज है। नमस्ते, यह मेरी आवाज है। तो ये दोनों फ्री है। मैं इसमें इसको क्रिएट कर लेता हूँ। क्रिएट करने के लिए साइन इन टू स्टार्ट करना है। आपको अपना जीमेल से साइन इन कर लेना है। मैं अपने जीमेल से साइन इन कर लेता हूँ। अब देख सकते हो यहाँ साइन इन होकर और वॉइस जनरेट होकर भी आ गया है। मैं सुना देता हूँ उस वॉइस को जो जनरेट होकर आ चुका है। रोज कुछ नया सीखो और खुद को बेहतर बनाओ। तो इस तरह से AI स्पीच का यूज करके आप अपना वॉइस को जनरेट कर सकते हो। और इसमें बहुत सारा ऑप्शन है, तो अब इसको समझ लेते हैं। उन सब ऑप्शन को समझने के लिए सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और एक म्यूजिक ले लेता हूँ। इस ऑडियो को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद एडिट पे क्लिक करना है और इसमें देखोगे 2 ऑप्शन है, फेड इन, फेड आउट। फेड इन को आगे करते हैं तो यहाँ ग्राफ भी देख सकते हो। ये जो म्यूजिक है अब धीरे धीरे बढ़ते हुए आवाज़ में जाएगा। फेड आउट मतलब इसका आवाज़ धीरे धीरे कम होते जाएगा। इसको मुझे फेड इन फेड आउट नहीं चाहिए तो मैं नॉर्मल कर लेता हूँ। उसके बाद सही के निशान पे क्लिक करेंगे। आगे का ऑप्शन है वॉल्यूम। वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे और यहाँ से म्यूजिक का वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हो। जैसे यहाँ से कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें की फ्रेम भी लगाकर वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हो। की फ्रेम पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे और यहाँ देखोगे की फ्रेम लग चुका है। आगे की ओर स्क्रॉल करते हैं, यहाँ से आवाज़ को कम कर सकते हो। और इसमें ग्राफ भी दिखा रहा है कि ये जो म्यूजिक है उसका आवाज़ कम हो चुका है। और यहाँ से थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं, फिर थोड़ा कम कर लेंगे, आगे थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं। और यहाँ देख रहे हो ग्राफ भी बन चुका है, जैसे कम ज़्यादा हुआ है म्यूजिक। अब मैं इसको सुना देता हूँ। तो इसमें देख रहे हो कि ये जो स्लाइडर है वो भी आगे पीछे जा रहा है। जैसे जैसे आवाज़ कम ज़्यादा हो रहा है उसी तरह स्लाइडर भी आगे पीछे जा रहा है। तो हटाने के लिए उसको इसी टाइमलाइन पे यहाँ लाना है। लाने के बाद की फ्रेम पे क्लिक करना है और हट जाएगा। की फ्रेम हट चुका है। सही के निशान पे क्लिक करते हैं। इसके बाद आगे का ऑप्शन है डिलीट, जो कि हम लोग समझ चुके हैं। अब क्लिक करते हैं स्पीड पर। यहाँ से म्यूजिक को स्पीड और स्लो कर सकते हो। जैसे मुझे स्पीड करना है मैं सुना देता हूँ। देख रहे हो बहुत ज़्यादा स्पीड हो चुका है। यहाँ से स्लो कर सकते हो। बहुत ज़्यादा स्लो हो चुका है। फिलहाल मैं नॉर्मल कर लेता हूँ। सही के निशान पे क्लिक करेंगे। वॉइस इनहेंस को समझने के लिए मैं इस म्यूजिक को डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद एक नया वीडियो ले लेते हैं जिससे इजीली समझ पाएंगे वॉइस इनहेंस को। तो यहाँ से डिलीट कर लेना है। डिलीट करने के बाद सही के निशान पे क्लिक करना है और यहाँ से प्लस पे क्लिक करना है। उसके बाद वीडियो या फोटो पे क्लिक करना है। यहाँ से उस वीडियो को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद सही के निशान पे क्लिक करेंगे। अब इस वीडियो को डिलीट कर लेते हैं, तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर लेना है।
उसके बाद स्क्रॉल करके ऑडियो पे क्लिक करना है। अब हम लोग वॉइस इनहेंस को समझते हैं। उसके लिए मैं एक नया वीडियो ले चुका हूँ। तो वॉइस इनहेंस को समझने के लिए जो हमारा वीडियो है उसी के अंदर ऑडियो भी है, तो हम उस वीडियो में से ऑडियो को अलग करेंगे। इसके लिए सबसे पहले इस वीडियो पे क्लिक करना है और बगल में देखोगे एक्सट्रैक्ट ऑडियो है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारा जो वीडियो है उससे ऑडियो अलग हो चुका है। अब ऑडियो को सुना देता हूँ। मैं InShot सीखकर एक प्रोफेशनल एडिटर बनना चाहती हूँ। तो इसमें सारा चीज है, एक बोलने वाली आवाज भी है, बैकग्राउंड आवाज भी है और इस वीडियो के अंदर शोर भी हो रहा है। तो तीनों चीज है, इससे हम लोग इजीली समझ जाएंगे वॉइस इनहेंस को। तो उसको समझने के लिए इस ऑडियो को सिलेक्ट करना है, आगे की ओर स्क्रॉल करना है और ये रहा वॉइस इनहेंस, इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही साइन इन का ऑप्शन आ जाएगा, साइन इन विथ गूगल है, इस पर क्लिक करता हूँ। आपके पास जितने भी गूगल अकाउंट है सभी गूगल अकाउंट आ जाएगा। जिससे भी लॉगिन करना है उससे लॉगिन कर लेना। मैं इस गूगल अकाउंट से लॉगिन करता हूं, तो इस पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही और यहाँ एग्री एंड शेयर करना है। अब इसको थोड़े देर के लिए बंद कर देता हूं और इसमें मैं अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन कर लिया हूं। और इसके बगल में देखोगे InShot Pro के बगल में है ट्राई वंस फॉर फ्री। इसका मतलब होता है कि इसमें सिर्फ एक ही बार ट्राई कर सकते हो, दोबारा नहीं, क्योंकि ये प्रो ऑप्शन है। फिर भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। बहुत ही सिंपल है लेकिन समझते हैं। ट्राई वंस फॉर फ्री पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये थोड़ा सा समय लेगा, उसके बाद हमारा जो वॉइस है उसको इनहेंस कर देगा पूरी तरह से। मैं InShot सीखकर एक प्रोफेशनल एडिटर बनना चाहती हूँ। और यहाँ देखोगे हमारा वॉइस जो था वो इनहेंस हो चुका है। ये वॉइस ओनली है। वॉइस प्लस प्लस, इसके अंतर्गत 3 ऑप्शन आता है, वॉइस ओनली, स्ट्रॉन्ग, स्लाइड। वॉइस प्लस प्लस इसका मुख्य उद्देश्य वीडियो में बोलने वाले व्यक्ति की आवाज को साफ और स्पष्ट बनाना है। वॉइस ओनली बैकग्राउंड के सारे शोर और म्यूजिक को पूरी तरह हटा देता है, सिर्फ बोलने वाली आवाज को रखता है। ये पहले का। मैं InShot सीखकर एक प्रोफेशनल एडिटर बनना चाहती हूँ। बाद में। मैं InShot सीखकर एक प्रोफेशनल एडिटर बनना चाहती हूँ। स्ट्रॉन्ग आवाज को बहुत ज्यादा बूस्ट करता है और आसपास के शोर को काफी हद तक कम कर देता है। मैं InShot सीखकर एक प्रोफेशनल एडिटर बनना चाहती हूँ। स्लाइट आवाज में हल्का सुधार करता है ताकि वह नेचुरल लगे लेकिन शोर थोड़ा कम हो जाए। मैं InShot सीखकर एक प्रोफेशनल एडिटर बनना चाहती हूँ। बैकग्राउंड प्लस प्लस इसका उपयोग तब किया जाता है जब आप वीडियो के बैकग्राउंड म्यूजिक या माहौल की आवाज को कंट्रोल करना चाहते हो। स्लाइट बैकग्राउंड म्यूजिक या शोर को थोड़ा सा बढ़ाता है। मैं InShot सीखकर एक प्रोफेशनल एडिटर बनना चाहती हूँ। स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड की आवाज को काफी तेज कर देता है जिससे बोलने वाले की आवाज दब सकती है। मैं InShot सीखकर एक प्रोफेशनल एडिटर बनना चाहती हूँ। बैकग्राउंड ओनली बोलने वाली आवाज को खत्म कर देता है, केवल बैकग्राउंड म्यूजिक या परिवेश की आवाज को चालू रखता है। अब सही के निशान पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आगे का ऑप्शन समझ लेते हैं। वॉइस इनहेंस के बाद है इक्वलाइजर। इक्वलाइजर को समझने के लिए मैं इस ऑडियो वीडियो को डिलीट कर देता हूं और एक नया वीडियो ले लेता हूं। तो यहाँ से इसको डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद सही के निशान पे क्लिक करना है, उसके बाद प्लस पे क्लिक करना है, वीडियो या फोटो पे क्लिक करना है और यहाँ से उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ क्लिक करना है, उसके बाद सही के निशान पे क्लिक करना है। अब ये वीडियो आ चुका है और फर्स्ट वाला वीडियो को मैं डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ से डिलीट कर लेना है इसको। अब डिलीट करने के बाद फिर से यहाँ से स्क्रॉल करना है और यहाँ ऑडियो पे क्लिक करना है।
ऑडियो पर क्लिक करने के बाद यहाँ से इस वीडियो के अंदर ही ऑडियो है तो उसको अलग कर लेना है। अलग करने के बाद अब आगे का ऑप्शन था इक्वलाइजर। अब इक्वलाइजर पर क्लिक करते हैं और इसमें सभी ऑप्शन को बिल्कुल डिटेल में एक एक करके यूज करना सीखते हैं। नॉर्मल इसमें कोई बदलाव नहीं होता। बास प्लस आवाज को मोटा और भारी बनाता है जिससे आवाज में दमदारपन आता है, जैसे बड़े डीजे स्पीकर की धमक। बास माइनस आवाज का फालतू भारीपन और फटी फटी आवाज को कम करता है जिससे शब्द बिल्कुल साफ सुनाई देते हैं। ट्रेवल प्लस आवाज में पतलापन और खनक बढ़ाता है। अगर आवाज दबी दबी है तो इससे आवाज बिल्कुल खुलकर और सुरीली हो जाती है। ट्रेवल माइनस आवाज के तीखेपन या चुभन को कम करता है। जैज आवाज को पुराने जमाने के गानों या गिटार के संगीत जैसा हल्का और सुरीला अंदाज देता है। वोकल ये बोलने वाले इंसान की आवाज को सबसे साफ करता है, पीछे का हल्का फुल्का शोर दबा देता है और आपकी बोली गई बात को बिल्कुल साफ साफ सामने लाता है। रॉक आवाज में जोश और कड़कपन भर देता है, तेज गानों या जोश से भरे भाषणों के लिए सबसे बढ़िया है। पॉप आवाज को आधुनिक फिल्मी गानों या रेडियो जैसा मीठा और सजा हुआ बना देता है। इलेक्ट्रॉनिक आवाज में कंप्यूटर या रोबोट जैसा इफेक्ट डाल देता है। डांस आवाज को पार्टी या क्लब जैसा बना देता है जिसमें भारीपन और खनक दोनों तेज हो जाते हैं। कस्टम आवाज में जितना मर्जी भारी या जितना मर्जी पतला बना सकते हो, यह पूरी तरह आपके हाथ में होता है। अब यहाँ कस्टम पे क्लिक करूंगा और यहाँ क्लिक करने के बाद खुद अपने अनुसार आप मैनेज कर सकते हो। जैसे यहाँ से अगर कम ज्यादा जितना पतला या मोटा बनाना हो तो खुद आप अपने अनुसार आवाज को चेंज कर सकते हो। सही के निशान पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर से सही के निशान पे क्लिक करेंगे। अब इक्वलाइजर को समझ चुके हैं, अब समझते हैं बीट को। बीट को समझने के लिए मैं इस ऑडियो को डिलीट कर देता हूँ और एक नया म्यूजिक ले लेते हैं जिससे इजीली समझ जाएंगे। तो इसको डिलीट करना है, उसके बाद म्यूजिक पे क्लिक करना है और यहाँ से एक नया म्यूजिक ले लेता हूँ। उसके बाद प्लस पे क्लिक करना है और इसको आगे की ओर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से इसको स्क्रॉल करके यहाँ बीट पे क्लिक करना है। म्यूजिक या गाने में जो ताल, ड्रम या बेस की धक धक होती है उसे बीट कहते हैं। यह टूल उसी बीट को पहचानकर ऑडियो टाइमलाइन पर छोटे छोटे मार्कर्स लगा देता है। इसका उपयोग बीट सिंकिंग के लिए होता है, यानी जैसे ही गाने में बीट या बेस बदलेगा ठीक उसी मार्कर पॉइंट पर वीडियो का सीन भी बदल जाएगा। अब यहाँ ये ऑटोमेटिक इस म्यूजिक पर जितने भी बीट है उसको ढूंढकर वहाँ मार्कर लगा देता है। तो इसका काम होता है सिर्फ बीट पर मार्कर लगाने का। जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद आपको साइन इन कर लेना है अपने गूगल अकाउंट से। मैं साइन इन कर लेता हूँ। तो इस म्यूजिक में बीट को लगा दिया है। अगर कम बीट लगाना है तो यहाँ लो डेंसिटी पर क्लिक करेंगे। कम बीट लग चुका है। फिलहाल मुझे इस म्यूजिक में बीट नहीं चाहिए तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा। उसके बाद सही के निशान पे क्लिक करेंगे। वॉइस इफेक्ट को समझने के लिए मैं इस म्यूजिक को डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ से डिलीट करना है। उसके बाद मैं एक नया वीडियो को ले लेता हूँ जिससे इजिली वॉइस इफेक्ट को समझ जाएंगे। अब यहाँ देख सकते हो मैं एक नया वीडियो ले लिया हूँ। सबसे पहले तो इसमें बोलने वाली आवाज है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद ऑडियो पर क्लिक करना है। ऑडियो पर क्लिक करने के बाद फिर से इससे ऑडियो अलग कर देता हूँ, बोलने वाली आवाज। अब ये अलग हो चुका है। उसके बाद क्लिक करते हैं वॉइस इफेक्ट पर और यहाँ देख सकते हो कि बहुत सारा वॉइस इफेक्ट है। जैसे मैं एक दो चलाकर सुना दे रहा हूँ। तो इस तरह से इसमें बहुत सारा वॉइस इफेक्ट दिया हुआ है
जैसे इसको आगे स्क्रॉल करके मैं दिखाता हूँ, और नीचे भी देख सकते हो बहुत सारा है। जो भी वॉइस इफेक्ट चाहिए उस पर क्लिक करना है। फिलहाल मुझे नहीं चाहिए तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा और सही के निशान पे क्लिक करेंगे। नॉइज को हटाने के लिए डिनॉइज का ऑप्शन दिया हुआ है। नॉइज यानी अनवांटेड बैकग्राउंड साउंड। वीडियो शूट करते वक्त आपकी खुद की आवाज के साथ जो ऐसी आवाजें रिकॉर्ड हो जाती है जिन्हें आप अपने वीडियो में नहीं चाहते हैं, उसको नॉइज कहते हैं। जैसे पंखे या एसी की आवाज, ट्रैफिक और गाड़ियों का शोर, हवा की तेज आवाज, भीड़ वाले इलाके का शोर या अनवांटेड शोर ही टेक्निकल भाषा में नॉइज कहलाता है। तो यहाँ क्लिक करते ही इस वीडियो में हमारे बोलने वाली आवाज में जितने भी नॉइज है उसको हटा देगा। तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और यहाँ देख सकते हो कि नॉइज का एक आइकन भी बन चुका है इस वीडियो पर। इसका मतलब है कि इस ऑडियो में से नॉइज सभी हट चुका है। इस तरह से नॉइज को हटा सकते हो। और आगे का ऑप्शन है लूप। इसका मुख्य काम छोटे बैकग्राउंड म्यूजिक या साउंड इफेक्ट को बार बार कॉपी पेस्ट किए बिना एक ही क्लिक में पूरे वीडियो की लंबाई तक लगातार बजाना है। लूप को समझने के लिए मैं एक साउंड इफेक्ट ले लेता हूं और इसको डिलीट कर लेते हैं। म्यूजिक पे क्लिक करना है, उसके बाद इफेक्ट्स पर, और यहाँ से मैं एक छोटा सा साउंड इफेक्ट ले लेता हूँ। जैसे इसी बबल को ले लेता हूँ। उसके बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ देखोगे तो वो इफेक्ट आ चुका है। उसके बाद हमारे पास दो ऑप्शन होता है। एक तो ये है कि आप डुप्लीकेट करते जाओ पूरे वीडियो तक। जैसे मैं डुप्लीकेट करके लूप क्रिएट कर सकता हूँ। ये भी लूप है, जैसे मैं सुना देता हूँ। अगर वीडियो बहुत बड़ी है तो डुप्लीकेट करके लूप क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। इसीलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये लूप का आइकन देता है। जैसे मैं बैक करके दिखा देता हूँ। यहाँ से बैक करना है। अब उसके बाद इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ से लूप पर क्लिक करेंगे और कुछ ही समय तक इंतजार करना है। उसके बाद ये ऑटोमेटिक अपने आप लूप क्रिएट करके दे देगा। तो इस तरह से आप बहुत ही इजीली लूप क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ देख सकते हो ये लूप क्रिएट करके आ गया है। जैसे मैं सुना देता हूँ इस तरह से। उसके बाद इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से कॉपी कर सकते हो। कॉपी करने के बाद इस लेयर के ऊपर ही कॉपी करके ला देगा। जैसे मैं कॉपी पे क्लिक करूंगा तो ये देख सकते हो कि जिस तरह से हमारा साउंड इफेक्ट था उसको ऊपर रख दिया है। अगर डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे तो ये मेन टाइमलाइन के आगे रख देगा। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो ये डुप्लीकेट हो चुका है। इस तरह से हमारा जितना भी ऑडियो का ऑप्शन था सभी को समझ चुके हैं। अब आगे का ऑप्शन समझते हैं। तो यह सभी ऑडियो को डिलीट कर देता हूँ और सही के निशान पर क्लिक करते हैं। उसके बाद है स्टिकर। अब स्टिकर को समझ लेते हैं।